हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। मैं मनीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपको मेरे एकेडमी एडुमेंट एकेडमी में। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर पहला ही चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो होता है वो हम लोग, अच्छा कुछ चीजें मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों की पढ़ाई कैसे चलने वाली है। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले 9 बजे हम लोगों की क्लास होगी। 9 AM हम लोगों की क्लास होगी। एंड देन 9 to 12 AM 9 to 10 AM तक क्लास होगी। उसके बाद आपको जो है वो 10 AM से 12 AM तक का टाइम, 12 PM मतलब दोपहर का ना, दोपहर का ये 12 तक का टाइम मिलेगा आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना है। बहुत बड़ा असाइनमेंट नहीं होगा, छोटा सा असाइनमेंट होगा। ठीक है, ये असाइनमेंट समय करने का। उसके बाद आपका 12 PM से जो है वो 12:20 तक आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, और ये टेस्ट में वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है, और उसी पे बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और आपको उसी पे बेस्ड असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं पहले। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले जब मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आदि मानव ने सबसे पहले गिनती शुरू की थी, तो उन्होंने कहां से गिनती शुरू की थी, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती शुरू की थी। वो जीरो वगैरह के बारे में नहीं जानते थे। तो इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आता है होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। तो लोगों ने सोचा कि जीरो भी होना चाहिए, और आर्यभट्ट साहब ने जीरो की खोज कर दी। तो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर 10,000 भी हो सकता है, 10,000 से और बड़ा नंबर भी हो सकता है। यहाँ भी 10,000 हो सकता है, 10,000 से और बड़ा नंबर भी हो सकता है। अब इसके बाद लोगों को समझ में आया कि अच्छा माइनस वाले नंबर भी हो सकते हैं, माइनस वाले नंबर भी हो सकते हैं। अगर ये प्लस वाले नंबर है तो माइनस वाले नंबर भी। तो उनको नाम दे दिया इंटीजर। उनको क्या नाम दे दिया, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इस टाइप से बढ़ते जाता है, मतलब नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद इन लोगों ने सोचा कि कुछ अपॉन में भी रहना चाहिए, तो उसी को नाम दे दिया रेशनल नंबर। ठीक है, उसी को नाम दे दिया रेशनल नंबर, जिसमें कि डिनोमिनेटर में भी कुछ होता है, जैसे -5/4 -4/7 -3/2। ठीक है, इस टाइप से नंबर, या फिर पॉजिटिव वाला 4/3। ठीक है, 5/6, ऐसा कोई भी नंबर आप ले लेंगे तो ये नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अच्छा, रेशनल नंबर में जरूरी नहीं है कि नीचे में 4 7 2 3 6 ही हो। आप सिर्फ 4 को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 1 है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से 0 को भी रेशनल नंबर आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी 0/1 होता है। ठीक है, तो जिसको भी p/q के रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, कि जिसको भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसको भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अभी और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर और क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये नंबर्स हो गए, नंबर्स हो गए। ठीक है, चलिए अब इन नंबर्स में थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे ये सारे नेचुरल नंबर है ना, ये होल नंबर के अंतर्गत ही तो आ जाते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पर इसका रिवर्स जो है वो सही नहीं है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि एवरी होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। तो जीरो क्या नेचुरल नंबर है क्या,
नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर से क्या हो जाएगा, यहां पर से क्या हो जाएगा कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहां पर से क्या हो जाएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पर एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये रिवर्स इसका पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब इंटीजर के केस में नेचुरल नंबर इंटीजर भी होते हैं, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी होते हैं, होल नंबर इंटीजर भी होते हैं, होल नंबर रेशनल नंबर भी होते हैं इंटीजर, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होता। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आप बोल सकते हो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये सारी चीजें आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को एवरी वाला समझ कंसेप्ट समझ में आ गया। ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि -5/4 को आप कैसे होल नंबर बोलोगे, ये है ही नहीं होल नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा रियल नंबर देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, कितने टाइप होते हैं इसके। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो जो रियल नंबर होता है ना, वो इन सभी नंबर्स को जब मिला दिया जाता है, और एक नंबर होता है इर्रेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो सभी नंबर, जितने भी नंबर को हम लोग देखते हैं, वो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर में कौन कौन आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं वो 3 टाइप के होंगे। रेशनल नंबर जो होंगे वो कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, एक तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, एक तो होल नंबर और एक तो इंटीजर। ठीक है, ये 3 टाइप के हो गए। अब इसके बाद में अगर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है, कि रेशनल नंबर 3 टाइप के होते हैं, इसके अलावा इसके 2 कैटेगरी भी होते हैं। 3 टाइप के होते हैं और इसकी 2 कैटेगरी भी होती है, 2 कैटेगरी भी होती है। ठीक है, यहां पर से 2 कैटेगरी भी होती है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 क्या होता है, कैटेगरी 1 होता है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहां पर होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ रहे हैं, ये होता है। अब देखिए यहां पर और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, अब इसको समझाना चाहूंगा कि नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग क्या होता है। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे नंबर देख लिए, बहुत सारे नंबर देख लिए। ठीक है, लेकिन डेसिमल वाले नंबर्स के बारे में ही जब हम लोग बात करते हैं, तो वहीं पे रेशनल और इर्रेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस करना है हम लोगों को, कि कैसे उसके बीच में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए बोलता हूं नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं 6.87, तो डेसिमल के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये आगे नहीं चल रहा है। पर अगर मैं बोलता हूं कि रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 8.666, ये चलता ही जा रहा है, मतलब ये रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। मतलब क्या बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, 8.6789543638, मतलब ऐसा नंबर जो कि रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। क्योंकि ये जो रिपीट होता है ना,
ये जो नंबर रिपीट होता है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख पाते हैं, ठीक है। ये जो नंबर रिपीट होता है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख पाते हैं, इसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। पर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे 6.87 तो इसको कैसे लिखेंगे 687 अपॉन 100, ठीक है। तो ये जो है वो ये एक तरीके से रैशनल नंबर ही बन गया और इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं, अभी बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या बन गया आपका रेशनल नंबर। तो ये दोनों रेशनल नंबर है और वो इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होता है, ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि जो अभी असाइनमेंट मिलने वाला है वो इसी वीडियो लेक्चर से मिलेगा और इसके अलावा जो टेस्ट भी होगा उसमें भी इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन, आज इट इज क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेकिन इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर में रेशनल नंबर समझ में आ गया, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इर्रेशनल नंबर में और बता दूं कि इर्रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है। अब इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ई, पाई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये जो रूट वाले नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाला भी है कि जो परफेक्ट रूट होगा, जैसे 4, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो इसको तो 2/1 p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, तो ये तो रेशनल नंबर है ना। रूट तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि रूट में है तो वो इर्रेशनल नंबर ही हो जाएगा, पर अगर रूट में है और वो परफेक्ट रूट है, उसका परफेक्ट रूट निकल रहा है, तो फिर उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ऐसा एक ही एग्जांपल नहीं है, ऐसा बहुत एग्जांपल है। जैसे √9 का 3 हो जाएगा, √169 का 13 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर। मतलब कोई भी नंबर आप ले लो तो वो रियल नंबर हो ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो जैसे होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि सारे होल नंबर तो रियल नंबर में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स देखते हैं। ये लेक्चर आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो है वो नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, ठीक। चलिए, तो देखते हैं नंबर्स के बारे में और क्या हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। इतने टाइप के क्वेश्चन हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर से देखिए, इवन नंबर जो होता है, ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं जो कि 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। 0 भी इवन नंबर होता है, ठीक है, 0, और बाकी नंबर जो होते हैं वो 2 का मल्टीपल होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई भी नंबर ले लीजिए, 144, 198, मतलब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जो होता है उसके लास्ट में क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, मतलब जो इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर है और जो ऑड नंबर नहीं है वो इवन नंबर है, ये एकदम फिक्स है, ठीक है। तो यहां पर से कोई भी नंबर, जैसे 199 ले लेता हूं, इसके लास्ट में 9 है तो इसको क्या बोलेंगे,
ये ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आगे क्या है उस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कैसे नंबर को बोलते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी नंबर ले लूं मैं, जैसे मान लीजिए 5, तो 5 के दो फैक्टर कौन है? 1 और 5, इसके अलावा तो और किसी से डिवाइड नहीं होता है। जैसे मैं दूसरा नंबर ले लूं 12, तो ये क्या है? 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके 4 फैक्टर हैं, तो क्या 12 को प्राइम नंबर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। 12 को प्राइम नंबर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं कम। एक तो वो नंबर खुद होता है, एक तो नंबर इटसेल्फ होता है, नंबर इटसेल्फ होता है, और एक तो 1 होता है। ठीक है, ये होता है आप लोगों का प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? आप लोग खुद ही बताइए, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? ठीक है, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? यहां पर से 1 ले रहे हैं, तो क्या ये 1 प्राइम नंबर है? ठीक है, तो ये जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1। ठीक है, इसके दो फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद 2, 3, 5, 7, 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। इतना याद रखिए कि इतने नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, इतने नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे अच्छा देखिए, इसमें प्राइम नंबर में कई बार और पूछता है कि इसमें क्या पूछ लेता है? इसमें ये पूछ लेता है कि क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है। ठीक है, और इसमें ये भी पूछता है कि इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 है, और वो नंबर कौन सा है? 2 है। ठीक है, बाकी कोई भी अगर इवन होगा तो वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं बोलते। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है, और एक इवन प्राइम नंबर भी क्या है? 2 है। ठीक है, अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को मतलब किसी भी चीज में को लग जाता है, इसका मतलब होता है साथ में। ठीक है, या सहायता करने वाला। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे प्रोड्यूसर का को प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, तो यहां पर को प्राइम मतलब साथ प्राइम हम लोग बोलेंगे। साथ प्राइम मतलब दोनों जो होंगे, दो नंबर होते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 5 और 8 क्या को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर में 2 नंबर होते हैं ना। को प्राइम नंबर में कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं। तो मैं अगर पूछता हूं कि क्या 5 और 8 जो है वो को प्राइम नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल यस सर, को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 5 और 8 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया, तो इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। कोई ऐसा कॉमन नंबर है क्या जिससे डिवाइड हो सके? नहीं। पर आप पूछेंगे कि सर 8 तो जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, फिर ये दोनों कैसे को प्राइम हो गए? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये कंपलसरी नहीं, को प्राइम होने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि को प्राइम होने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो। ठीक है, अगर दोनों नंबर प्राइम होंगे तब तो वो को प्राइम होगा ही। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो दोनों नंबर प्राइम ही हो। ठीक है, समझ रहे हैं? अब कंपोजिट नंबर, जो नंबर को प्राइम नहीं होते वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं कि 4 और 12 क्या है, तो 4 और 12, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, 4 और 6 ले लेते हैं। 4 और 6 क्या है? तो 4 और 6 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नंबर सिस्टम के बारे में सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को डिटेल से। ठीक है, चलिए
इसी से क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और यकीन मानिए एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीजें अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों को फिर स्कूल्स में बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। चलिए, ठीक है, हो सकता है कि अभी एग्जाम ना हो, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे और ये सारी चीजें नहीं पढ़े हुए होंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। चलिए एक बात और देखते हैं, अब कुछ देखते हैं, जैसे एचसीएफ निकालना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कल मैं समझाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। आज मैं सिर्फ सिखाने वाला हूं आप लोगों को कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जो होता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आज मैं इससे एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा कि इसकी सहायता से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों से पूछता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोगों को एचसीएफ निकाल के बताइए, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है उसको समझिए। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। एचसीएफ निकालने के कितने तरीके मैं बता देता हूं। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 का जो होता है वो फैक्टर करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। ये एचसीएफ निकालने का तरीका है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आप लोग पहले निकालते थे, ठीक है। अब 12 का क्या होता है, 12 का फैक्टर 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को लिखते हैं 2 2 2 और 12 को कैसे लिखते हैं 2 2 3। तो अब जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लोग जो है वो लिखते हैं। जैसे ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां पर लिखेंगे 2 × 2, मतलब 4 जो होगा वो इसका एचसीएफ होगा। ये हम लोग पहले से निकालना सीखे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा और तरीका बताता हूं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, समझ रहे हैं। हाईएस्ट मतलब इन दोनों को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी बिगेस्ट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या पूछता है कि ये 8 और 12 जो है इसको किस ऐसे बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बड़े से बड़े नंबर में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या ये इसका एचसीएफ होगा, बिल्कुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा कब, जब ये हाईएस्ट होगा, ठीक है, जो इनको डिवाइड कर सके। तो 2 से तो डिवाइड हो जाते हैं, पर और देखते हैं इसके आगे 4 से, हाँ 4 से भी डिवाइड हो जाते हैं, 4 के आगे। अच्छा देखिए चेक कैसे करते हैं, जैसे 8 है ना, तो क्या 8 से डिवाइड होगा, जैसे 8 और 16 के से पूछूंगा तो ये 8 ही होगा, क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। 8 और 12 का, तो 8 और 12 में 8 से नहीं होता है, तो 8 का आधा कीजिए, 8 का 2 से डिवाइड कीजिए तो 4 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, मतलब 4 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल मैं ले लेता हूं 10 और 25, 10 और 25, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए यहां पर 8 की जगह 10 होता, ठीक है, 8 की जगह 10 होता, मतलब 12 की जगह 10 होता, ठीक है। तो मैं पहले इसको 8 से करके देखता, 8 से तो नहीं जा रहा है, उसके बाद 8 को 2 से डिवाइड करता, तो 2 से डिवाइड करता तो ये 4 आता, 4 से भी नहीं जा रहे हैं दोनों। उसके बाद मैं क्या करता, 4 के बाद क्या करता, 3 से तो 8 डिवाइड होगा नहीं, तो 4 से डिवाइड करता तो 2 आता, 2 से क्या ये दोनों जाएंगे, तो हाँ जाएंगे, मतलब 2 इनका एचसीएफ है। ये मैं तरीके बता रहा हूँ एचसीएफ फाइंड आउट करने के, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अभी बताऊंगा कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो यूक्लिड से ही बनाना है, ठीक है। चलिए अब 8 और 10 हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको यूक्लिड से कैसे बनाते हैं। तो यूक्लिड का प्रोसीजर क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो बड़ा नंबर होता है,
जो बड़ा नंबर होता है, जैसे 10 बड़ा नंबर है तो 10 को यहाँ लिखिए, 8 को बाहर लिखिए। अब इसको डिवाइड करना है, 8 टू 1 जा 8, बचा कितना 2 बचा। ठीक है, अब ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया था 10 को, इसको अंदर लेते हैं, इसको अंदर लेते हैं। ठीक है, यहां पर अंदर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब अंदर लेंगे, यहां पर जब अंदर लेंगे तो यहां पर 2 और यहां पर 8 लिखना पड़ेगा। 2 4 जा 8 और 8 में से 8 गया तो 0, मतलब जब भी 0 आता है तो आपका आंसर आ जाता है। जब भी 0 आता है तो आपका आंसर आ जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी 0 आ जाता है तो आपका आंसर आ जाता है। और आंसर कौन सा होता है, 2 इसका आंसर होता है। तो इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। 8 और 12 का, अब 8 और 12 का निकाल के देखते हैं। 8 और 12 का HCF क्या होगा, ये निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो 8 और 12 का HCF के लिए 8 यहां रखेंगे, 12 यहां रखेंगे। 8 1 जा 8, यहां पर से 4 जाएगा, इसको अंदर लेंगे। 4 2 जा 8, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब आंसर। और आंसर कौन सा होता है, ये जो लास्ट में डिवाइड करता है वही आंसर होता है। मतलब इन दोनों का HCF क्या है, 4 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 और 25। चलिए 10 और 25 तो बन जाएगा 135 और 225 लेते हैं। ठीक है, 135 और 225 का लेते हैं, 225। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। 135 पहले ले लेंगे, 225 अंदर ले लेंगे। 225 अंदर ले लिए, 1 बार जाएगा 135, बचेगा कितना 90, सॉरी हाँ ठीक है, ठीक है 90। अब उसके बाद में क्या होगा, 90 ये नहीं गया है तो इसको पूरा अंदर ले जाएंगे 135, और ये कितनी बार जाएगा 91 या 90, और यहां पर से बचेगा कितना 45। अब ये अभी भी नहीं गया है, अभी भी 0 नहीं बचा है, तो इस 90 को फिर से अंदर लेंगे। ये एरो आपको दिखाना नहीं है ना, एरो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस 90 को अंदर लेंगे तो यहां पर 90 हो जाएगा, और यहां पर जो है वो 45 2 जा 90, तो ये जो है वो आपका आंसर अब जो है वो 0 आ गया। मतलब इन दोनों का HCF क्या है, 45 है। ठीक है, इन दोनों का HCF क्या है, 45 है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप असाइनमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो देख लिए हैं, एक बार और देखना है तो एक बार और वीडियो देखिए, अदरवाइज असाइनमेंट सेक्शन में जाइए, वहां से असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए। ठीक है, असाइनमेंट को डाउनलोड करके और असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए और फिर उसको पोस्ट कीजिए, और 12 बजे आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।